बर्फ से ढकी उस ठंडी जगह में जैसे ही वो 6 लोग लकड़ी के घर से बाहर निकले, एक बर्फीली हवा उनके चेहरों से टकराई। चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे, मानो वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। सबने हल्के कपड़े पहने हुए थे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि लड़कियों को बहुत ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही थी। वहीं लड़के थोड़े ठीक लग रहे थे। एक चश्मा पहने लड़का मजाक मजाक में बर्फ पर फिसलने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह किसी ठोस चीज से टकराकर गिर गया। सब उसे देखकर हंसने लगे। तभी अचानक बर्फ के नीचे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। सब डरकर अपनी जगह पर ही रुक गए। चश्मे वाले लड़के ने हिम्मत करके कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक खेल है, कोई असली खतरा नहीं है। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। उसने स्क्रीन को छुआ और एक मशीन चालू हो गई। वहां से पंखों जैसी तेज हवा चलने लगी, जिससे ठंड और बढ़ गई। डरकर वह लड़का बाकी सबके पास दौड़ कर आया। सब एक दूसरे के पास खड़े हो गए ताकि एक दूसरे की गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। तभी उस लकड़ी के घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें बस किसी भी तरह से रास्ता खोजना था। एक लड़का जंगल की तरफ गया और वहाँ उसे एक दरवाजा दिखा जो बंद था। अब सभी को उस दरवाजे की चाबी ढूंढनी थी। एक लड़की को एक बक्से में लाल रंग की एक गर्म जैकेट मिली, लेकिन वो सिर्फ एक ही थी। उसने सबको सलाह दी कि सब बारी बारी से जैकेट पहने। उसने खुद जैकेट नहीं पहनी और दूसरी लड़की को दे दी। वहीं एक आदमी को दूर एक पेड़ से लटकी हुई मछली पकड़ने की एक रॉड दिखाई। पास में एक भेदिये का सर भी था जो थोड़ा टेढ़ा था। वह पेड़ पर चढ़ा और रॉड नीचे उतारने लगा। इसी बीच एक लड़का सिगरेट पीने गया, लेकिन उसका पैर अचानक बर्फ में बने एक गड्ढे में चला गया और वह जोर से चिल्लाया। सब उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचे। वहां एक गोल गड्ढा था जो किसी सुरंग जैसा लग रहा था। तभी वह आदमी रॉड लेकर आया और उसे गड्ढे में डाल दिया। सब ध्यान से देखने लगे कि नीचे से कुछ निकलता है या नहीं। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने रॉड खींच ली और सारा धागा नीचे डाल दिया। उसे लगा कि नीचे बहुत गहराई है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आई और बताया कि उसे अपनी जैकेट की जेब में एक कंपास मिला है। कंपास की दिशा में देखने पर बर्फ में जमा एक सफेद भालू दिखाई दिया। डरते हुए भी उसने हिम्मत करके भालू के मुंह में हाथ डाला और एक चुंबक निकाल लिया। उसने उस चुंबक को रॉड की नोक पर बांधा और फिर से गड्ढे में डाला। कुछ ही देर में रॉड किसी चीज से चिपक गई। जब उसे खींचा गया तो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा बाहर आया, जिसमें एक चाबी जमी हुई थी। अब एक लड़की और वह आदमी मिलकर बर्फ तोड़ने लगे, लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि उनके हाथ ठंड से सुन्न हो गए। तभी किसी को याद आया कि बर्फ को लाइटर से पिघलाया जा सकता है, लेकिन लाइटर रखने वाला लड़का नाराज हो गया और उसने लाइटर को बर्फ पर फेंक दिया। चश्मे वाला लड़का लाइटर उठाने गया। जैसे ही उसने लाइटर उठाया, उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वह पानी में गिर गया। सब दौड़कर उसे बचाने पहुंचे, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे बहा ले गया। ऊपर की बर्फ बहुत मजबूत थी और टूट नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसका शरीर पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। अब सबको समझ में आ गया कि यह कोई आम खेल नहीं है, ये सच में बहुत खतरनाक है और इसमें कोई भी मुसीबत में पड़ सकता है। अब सभी का गुस्सा उस लड़के पर फूट पड़ा जिसने लाइटर फेंका था। सबको शक होने लगा कि शायद वही इस सब के पीछे है। बहस बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक लड़के ने सबको शांत किया। उसने कहा, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो कोई नहीं बचेगा। अब जब लाइटर नहीं था तो सब हाथों से बर्फ पिघलाने की कोशिश करने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सब कोशिश करते रहे। थोड़ी देर बाद बर्फ थोड़ी पिघली और वह आदमी बर्फ को अपने सीने से लगाकर खुद को गर्म करने लगा, लेकिन ठंड के कारण वह बेहोश हो गया। अब चाबी साफ नजर आ रही थी। एक लड़का दौड़कर गया और ताले में चाबी लगाने लगा, लेकिन ताला नहीं खुला। गुस्से में उसने ताले को पीटना शुरू कर दिया। तभी उनके पीछे एक लाल रोशनी जली। दरअसल वह चाबी सामने के नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे की थी।